आज हम आ चुके हैं आदिवासी कल्याण समिति के। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से वो जनता दरबार लगाते हैं और आम पब्लिक की समस्याओं को सुनते हैं। इसी विषय में आज हम यहाँ पर आम पब्लिक से वार्तालाप भी करेंगे और जनता दरबार जो लगाते हैं माननीय श्री अशोक ठाकुर जी, उनसे भी वार्तालाप करेंगे और वो किस प्रकार से गरीबों की समस्याओं को सुनते हैं और हल करते हैं, इसी विषय पर हम आगे बात करने वाले हैं। आइए हम कुछ यहाँ पर ये महिलाएं आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्या क्या है और वो किस प्रकार की समस्या लेकर यहाँ पर आए हैं, इसी विषय में उनसे बात करते हैं। बताइएगा मैम, आपकी समस्या क्या है? सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं मिला था आपको? नहीं मिला था, तो कब यहाँ आए हैं? कितना दिन से रहते थे तकरीबन वहाँ पे? फिर भी आपका पता है यहाँ खाना बनेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे बाल बच्चा लेके। हम लोग को इतने भी है कि सरकार जमीन दे, घर दे रहने के लिए। आपका नाम क्या है? कितने दिन से ये समस्या हो रही है आपके साथ? तो बाप दादा पूर्वजों से रहते हैं, वहीं पे रहते हैं और ये भूमाफिया से बोल रही है। बोल रही है कि नहीं घर हटाओ, यहाँ चिड़ियाखाना बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगा, कॉलेज बनेगा तो हम लोग कहाँ गए? रोड पे जाएंगे? पहले हम लोग को ऊपर करें तब हम लोग उस जगह छोड़ेंगे। कॉलेज बनाने के लिए जगह है और गरीब के लिए जगह नहीं है। भूमि आदमी कहाँ जाएगा? जिसको साथ पूछ किया कहाँ जाएगा? देखिए बिहार सरकार, इनका कहना साफ है कि इनकी समस्याओं को कोई भी नहीं सुन रहा है। इसी समस्या को लेकर ये आज हमारे श्री अशोक ठाकुर जी के पास आए हैं और अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा मैम आपकी समस्या के बारे में। में आए हैं, जमीन का समस्या से ही आए हैं हम लोग बनमनखी प्रखंड से रहने वाले हैं। हम लोग पूर्वज से रह रहे हैं, तो हम लोग को इधर जो क्या कहते हैं फर्जरी पेपर बना के हम लोग को भगा रहा है। जब हम लोग पूर्वज से रह रहे हैं तो हम लोग भागेंगे। कौन भगा रहा है आपको? यही भूकंपिया भगा रहा है, जो फर्जरी पेपर बना के लाता है, क्या हम लोग का जमीन है, हम लोग पूर्वज से रह रहे हैं। तो हम लोग पूर्वज से रह रहे हैं तो हम लोग का कागजात कहाँ गया? सरकार से यही मांग है हम लोग कागजात से। उतना दिन जो हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग को भी दीजिएगा ना कि हम लोग सरकार के पास नहीं गए थे? कहीं कर्मचारी के पास नहीं गए थे समस्या लेके? आप गए हैं, कर्मचारी के पास भी गए हैं, तो बोल रहा है क्या पिंकी में दिखाइए, हम लोग करेंगे तभी है पिंकी में। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं कई अलग अलग प्रखंड के कई अलग अलग जिले से ये लोग आए हुए हैं और अपनी समस्या को रख रहे हैं। यहाँ पर एक मैम भी हमारे बीच हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम बताइएगा अपनी समस्या के बारे में। मैं भी भूमिहीन हूँ और यही उम्मीद के संग के अशोक ठाकुर जी के पास आई हूँ कि मेरी भी उम्मीद पूरी हो। और इस जो ये समिति चल रही है आदिवासी कल्याण समिति, उसमें मैं जुड़ना भी चाह रही हूँ और जुड़ने जा रही हूँ, जिससे कि श्रमिक योगदान करके इसको अधिक से अधिक फैला हो कि हाँ ये लोग का हम लोग योगदान कर सके और आगे बढ़े। तो बस यही है। आइए हम अशोक ठाकुर जी से जानते हैं कि वो किस प्रकार से जनता की समस्या को सुनते हैं। सर बताइएगा, ये जो आप जनता दरबार लगाते हैं, आप ना तो कोई नेता है, हाँ, ना ही कोई आप पब्लिक सर्वेंट है, फिर भी इतनी सारी पब्लिक जो आपके बीच आई है, तो कहीं आप अपना राजनीतिक छवि बनाने के लिए तो इस तरह से नहीं कर रहे? नहीं, सबसे पहले तो आपका चैनल पे जितना भी चैनल में हम डिबेट दिए हैं, सबसे पहले तो हम राजनीतिक के 7 बार जोड़े। राजनीतिक से हमको कोई मतलब नहीं, हम कभी ना खड़ा होंगे ना जानते हैं, ठीक है। हम सिर्फ गरीब गुरबा का जिसका कोई नहीं सुनता है, मैं उसके साथ उसका आवाज़ उठाता हूँ, उसके न्याय दिलवाता हूँ और भूमाफियाओं को भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, भ्रष्टाचार का। वो तो देख के ही लग रहा है आपका। जी, तो ये हम निष्पक्ष होकर के हम निःशुल्क जो है लोगों को कानूनी सलाह हो, कानूनी तरीका से चलने का हो, या किसी प्रकार से जैसे पहुंचाना है आवाज़ सरकार तक, वो जब तक लिखित में नहीं जाएगा तब तक ही भूमिहीन हो, चाहे और अन्य समस्या हो, उसका पूरा नहीं होगा। और यहाँ का अधिकारी पदाधिकारी लोगों का नहीं सुनना चाहते। तो हम एक बैठकर एक हफ्ता में सोचे कि एक समय देते हैं, इन लोगों को जागरूक करते हैं। सब दिन तो 70 साल से पिछड़ा हुआ है
अभी तो कम से कम डिजिटल इंडिया हो रहा है तो आगे हो जाए। हाँ, ये लोग तो इंडिया का ही निवासी हैं सब। जी जी जी, बाहरी लोग आके यहाँ बाबू बन गए और ये लोग जो पूर्वजों से रहते चले आ रहे हैं अथो स्थिति उसी हाल में जी रहे हैं जिस हाल में इसके पूर्वज जो है पन्नी चुने हैं, कचरा चुने हैं, भी आज वही कर रहे हैं। और बाहरी लोग जो आए हैं, जो बाबू लोग को अच्छा लगा उसका परफ्यूम, विदेशी परफ्यूम, उसके नाम पे ज़मींदारी घसते चले गए। और आज ऐसा हाल है कि इन्हीं को ज़मीन पर बसा हुआ आज मैं पूर्णिया जिला का मालिक बोल रहा हूँ, है। और आके सरकार को हम चुनौती देते हैं कि जांच करा ले। और गरीब गुरबा जितने भी रह रहे हैं मेरे ज़मीन में रह रहे हैं, हम इनको नहीं भगा रहे तो आप भगाने वाला कौन होते हैं? अगर भगाते हैं, इसको कुछ भी करते हैं तो वह कागजी हम पे नोटिस कीजिए और गरीब गुरबा को नहीं, आप हमको न्यायालय में बुलवाइए और आप हम पे नोटिस कीजिए और हमसे कागजात लीजिए इन लोगों का। सरकार तो बोलती है कि हम मुआवजा देंगे इसका। किसका मुआवजा देंगे? ये लोग को जो निकाल रहे हैं, जो स्थान से खाली करवा रहे हैं, हाँ। उसके जगह उसके बदले में इसको मुआवजा दिया जाएगा। काहे को इसको मुआवजा देंगे? इनका क्या है? इनका कोई ग्राउंड है जिसको मुआवजा देंगे? और काहे देंगे? तो बसा हुआ है, इसको तो कागज नहीं। ये मुआवजा कार्ड में इसके साथ खेल कर रहे हैं क्योंकि अभी वो जमीन करोड़ों अरबों रुपया का इकट्ठा आज उस पर बसते चले आए। आपको लोभ ढूक लिया कि आदमी करोड़ों अरबों के जमीन पर बसा हुआ है, इसको हटाओ हम लोग लेंगे। यही तो यहाँ हो रहा है। हो क्या रहा है? आपका सरकारी ज़मीन बचवा रहा है, आपका ये गरीब का खून ले रहा है। और इन लोग जाता है बोलने के लिए तो उल्टा इन लोग को मुकदमा कर देता है। हम आवाज़ उठाते हैं, हम पे केस कर देता है। तो हम भी बोले कितना केस करना है, कर दीजिए। जीवन है, आज न कल तो मरना ही है। तो मरे भी तो इसी के लिए मर जाते हैं, तो कम से कम मर के भी तो इसका घर में एगो दिया जला के जाएंगे जो रोशनी मिलेगा। और क्या मिलेगा? कोई नहीं लड़ता है। देखिए, ये गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं और गरीबों के लिए लड़ते हैं। इस तरह के इंसान के ऊपर कई प्रकार से आपको मान लीजिए कि कुछ प्रकार की सुरक्षा का भी कमी होगा। यदि आप कहीं बाहर जाते होंगे, हाँ, परेशानी तो होता है। प्रॉब्लम होगा। हाँ, परेशानी तो होता है, लेकिन आम आदमी हमको बाहर में कहीं देखते हैं तो हमको घेर लेते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन माफिया तो हमको घेर के इज्जत नहीं करेंगे। क्या कि जो अगर अभी सरकारी ज़मीन जो बेच रहे हैं खुलेआम और पूर्णिया में तांडव मचाए हुए हैं और उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, तो जब तक ने हमारा मैंने सरकार से साँठ-गाँठ है इन लोगों का, तब तक इस तरह से जो है अनलीगल और असंवैधानिक काम कैसे हो। आप देख लीजिए, नदी नाला भोंस दिया है, ये आपके सामने है। हम चुनौती देते हैं कि अभी नगर आयुक्त नया आया है और डीएम साहब भी नया आया है, एसपी साहब भी नया है। तो इनके पीछे दलाल लोग लग गए हैं बरगलाने में और हमारे विषय में हमारी बात को सुनने नहीं दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल से निवेदन करते हैं कि आप आएँ और या आप हमें बुला लें, है ना। मैं आपको स्पॉट पर ले जाकर पूर्णिया में क्या हो रहा है, माफिया कैसे तांडव मचा रहा है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है, मैं सब आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और आप जो बोल रहे हैं कि पूर्णिया आपका है, तो इसके आपके पास कोई प्रमाण होगा इसका? जी, मेरे पास प्रमाण है, तब तो हम बार बार हर एक चैनल वाला आते हैं। हमको बोलना पड़ रहा है कि मैं पूर्णिया जिला का मालिक हूँ। तो बिहार सरकार मालिक है तो कागज सर्टिफिकेट कर दे, हमको बता दे 1950 में आपको किस जमींदार का ज़मीन भेज किए हैं। तो आज गरीब रह रहे हैं तो हम सोचे मेरा ज़मीन में है, इसको कहाँ भगाएंगे। तो जो जहाँ है टाउन में, इसको भी रहने का अधिकार है, इसको भी सांस लेने का अधिकार है, इसको भी जो है इसका बाल बच्चा पढ़ने का अधिकार, इसको भी लाइन सुविधा अधिकार है। तो मैं इन सब बात को देखते हुए मैं इसका बात को आवाज़ उठाकर और ये भ्रष्टाचार का उजागर कर रहा हूँ कि इन लोगों के नाम से ज़मीन में घोटाला कर रहे हैं। और सीओ साहब, थाना और माफिया तीनों मिलकर गरीब का ज़मीन बंदोबस्ती के नाम पर घोटाला कर रहे हैं, समझे। तो आज हम ये सब होने नहीं देंगे। आज गरीब जो भी हमारे पास आएंगे, मैं पूरा बिहार का जनता, गरीब गुरबा जनता से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आए, जो मैं आपका समाधान कर दूँ। मैं ही समाधान कर सकता हूँ। बिहार सरकार का भी औकात नहीं है कि ज़मीन संबंधी समाधान कर देगा। जब तक ये ठाकुर साहब का कलम नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं होगा। सब खुदगर्जी की लगी है मेला और धक्कम धुक्की ठेलम ठेला, यही सब हो रहा है खेला। ऐसा भी तो हो सकता है। इस तरह की समस्या जो आज हमारे बीच देखे हैं, इन सभी मुद्दे को और भी ज़्यादा उछाला जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।